पिज्ज़ा सबको बेहद पसंद है। घर पर बनाना आसान है लेकिन समय लगता है, इसलिए आज की जो हमारी रेसिपी है पुल अपार्ट ब्रेड, वो बिल्कुल पिज्ज़ा जैसी है, जिसमें इस्तेमाल होती है स्लाइस ब्रेड। आप चाहें तो व्हाइट या ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं और बनाने में जितनी ये आसान है आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और जब ये तैयार होगी सब इसे नोच नोच के, मेरा मतलब पुल अपार्ट करके खाएंगे। और हाँ, बच्चों को आप इस कुकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, उनको बहुत मजा आएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की स्पेशल रेसिपी पुल अपार्ट ब्रेड, जो है यमी और साथ में टेस्ट एंड सेटिस्फैक्शन गारंटीड। इस पुल अपार्ट ब्रेड के लिए सबसे पहले हम गार्लिक बटर तैयार करेंगे, जहां पर हम लेंगे गार्लिक, थोड़ा सा क्रश किया और उसके बाद इसे रफली चॉप। देखिए, इटालियन खाने के अंदर ना हिंदुस्तानी खाने की तरह दो चीजें, लहसुन और मिर्च, काफी इस्तेमाल होती है। जस्ट चॉप इट अप। गार्लिक चॉप हो गया। हमारे पास मेल्टेड बटर पड़ा हुआ है, उसके अंदर डालेंगे इस गार्लिक को। इसमें डालेंगे ढेर सारी इटालियन सीजनिंग, साथ ही थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करना है। यूं गार्लिक और इटालियन सीजनिंग मक्खन के अंदर अच्छे से मिल गई है। परफेक्ट, गार्लिक बटर तैयार। अब हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग। स्टफिंग कह लीजिए, टॉपिंग कह लीजिए, एक ही बात है। हमारे पास है बॉइल्ड कॉर्न, और इस वक्त आपको जो सब्जी पसंद है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी, हरी कैप्सिकम, लाल कैप्सिकम, पीली कैप्सिकम, प्याज, टमाटर, थोड़े से बेसिल के पत्ते जो हम तोड़ के डालेंगे, सॉल्ट थोड़ा सा स्वाद अनुसार, इटालियन सीजनिंग। ध्यान रखिए, कभी कभार होता है कि इटालियन सीजनिंग में भी नमक होता है, तो नमक उसी हिसाब से आपको बैलेंस करना है। इसी के ऊपर चिली फ्लेक्स एंड पेपर, साथ ही इसमें जाएगा ग्रेटेड चीज। मोज़रेला बेस्ट रहता है। हाँ, अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो चिली को आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। मिक्स दिस जेंटली। लुक एट ऑल दोस ब्यूटीफुल कलर्स। लवली क्रंची हमारी ये स्टफिंग तैयार है। अब ब्रेड को तैयार करना है, और हमारे पास जो रेगुलर स्लाइस ब्रेड है, चाहे व्हाइट है या ब्राउन, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। सिल्वर फॉइल को लंबा मैंने फैला लिया और फिर इसे मैं डबल कर रहा हूं, यूं। ठीक है, इसको अलग कर लिया। ये हो गया जी 1 2 3, और ये करीबन 33 इंच लंबा है, राइट, और डबल है। परफेक्ट। अब इस सिल्वर फॉइल पे करीबन 6 इंच छोड़कर हम बीचों बीच ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। ये हमारा जो गार्लिक बटर था, ये इसके ऊपर जेनरसली लगेगा, यूं। अब इसके ऊपर डालेंगे हमारी ये स्टफिंग। ऐसे बहुत ज्यादा स्टफिंग नहीं डालनी, बट बहुत कम भी नहीं डालनी, जस्ट द राइट अमाउंट। इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रेटेड चीज। परफेक्ट। और अब नेक्स्ट स्लाइस इसके ऊपर। वंस अगेन इस स्लाइस के ऊपर जाएगा हमारा ये गार्लिक बटर। वंस अगेन स्टफिंग ऑन द टॉप। थोड़ा सा नीचे गिरता भी है, नो प्रॉब्लम, वापस से उठाकर इसे हम डाल देंगे। चीज के जो दीवाने हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज। परफेक्ट। वंस अगेन प्लेस द ब्रेड ऑन टॉप। इसके ऊपर गार्लिक बटर अच्छे से, स्पेशली ऑन द साइड्स। इसके ऊपर जाएगी हमारी स्टफिंग, जनरस अमाउंट। अब इसी तरीके से चाहे तो क्वार्टर ऑफ अ ब्रेड, हाफ अ ब्रेड या फुल ब्रेड को आप एक के ऊपर एक पाइल अप कर सकते हैं। ये देखिए, जल्दी जल्दी से अब खत्म करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी होने वाली है।
ये देखिए इतना बड़ा टावर तैयार। अब आखिरी वाले के लिए अगेन बटर, और ये जितनी सब्जी और चीज नीचे गिरा है ये सारा यूं इकट्ठा करके ये इसके ऊपर जाएगा, तो कुछ वेस्ट नहीं होना, सारा का सारा ये इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा नीचे रह जाता है, दैट्स परफेक्टली फाइन। बेक करते वक्त ये ब्रेड पर चिपक जाएगा। अब ये जी हमारा लास्ट पीस, जैसे डोंकी पीस भी कहते हैं, हार्ड वाला जिसको कोई नहीं पूछता, वो एक्चुअली इस पूरे के पूरे लोफ को इकट्ठे रखेगा। तो ये बाहर वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है, ऊपर भी नीचे भी। लास्ट वाले पीस पे बटर, गुड अमाउंट, दैट्स इट। ये तैयार। अब इसको यहां पर लेकर आना है इस तरीके से, और ये जो साइड है ये फोल्ड करनी है अंदर की तरफ इस तरह। अब आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इसे घुमा देता हूं ताकि आप आराम से देख सकें। ये एक तरफ से पकड़ लिया इसने, अब ये दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हम फोल्ड करेंगे, इसको यूं और इसको यूं। अब इसे हम यूं लिटा देंगे। अब एक सिरे से इसे यूं इस तरीके से दबा देना है, जैसे टॉफी बनती है ना, बिल्कुल वैसे यूं, और इसे भी हम यूं। ये देखिए थोड़ा सा टाइट करेंगे, हल्का सा, ज्यादा करेंगे ना तो ब्रेड टूट जाएगी। बी केयरफुल। टाइट किया और ये तैयार है ना आसान। अब इसको गार्निश करेंगे। यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद सिर्फ इसके ऊपर थोड़ी सी टोमेटो केचप, विच इज अगेन ऑप्शनल। क्या है, थोड़ा सा टोमेटो केचप का फ्लेवर जब इसमें जाएगा ये और ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। थोड़ा सा इसे हल्के हाथ से स्प्रेड कर लीजिए। इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रेटेड चीज़। एक्स्ट्रा चीज़ किसको पसंद नहीं है? एवरीबडी लव्स इट। परफेक्ट। और हमारी बची हुई थोड़ी सी स्टफिंग ऑन द टॉप। दिस लुक्स गॉर्जियस। बहुत ही खूबसूरत और बेहद टेस्टी ये बनकर आएगी हमारी पुल अपार्ट ब्रेड। हमारी ये ब्रेड अब तैयार है बेक होने के लिए। सिंपली इसे आप उठाकर बेकिंग ट्रे में रखिए, एक बार फिर से टाइट करने साइड्स, और अब ये बेक होगी 180 डिग्री सेल्सियस पर, जब तक कि चीज़ ऊपर से पूरा मेल्ट नहीं हो जाता। लगेंगे इसे 15 से 18 मिनट। दैट्स इट। हमारी ब्रेड तैयार है। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। ये देखिए, नाइस एंड क्रिस्प ऑन द आउटसाइड, नाइसली ब्राउन चीज, ब्यूटीफुल। और इसके अंदर जो चीज और स्टफिंग है इसे मॉइस्ट और सॉफ्ट रखेगी। ये है खूबसूरत ब्रेड जो आप सर्व कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। मतलब बीच में रख दीजिए, सब अपने आप इसके पीसेस तोड़ के खाएंगे। टाइम टू ओपन दिस। ये देखिए, ना इसी सिल्वर फॉइल को इसके नीचे हम यूं फोल्ड करेंगे, ऐसे और ऐसे। हमारे पास ये थोड़ी स्टफिंग बची हुई है, वो वापस से इसके ऊपर जस्ट अ लिटिल, थोड़े से चिली फ्लेक्स और फ्रेश बेसिल लीव्स, और ये पूरा का पूरा इसी तरीके से उठाकर हम सर्व करेंगे। और हमारी डिश तैयार है। अब सिर्फ इसे चखना है। और कैसे चखना है? पुल अपार्ट, मतलब एक सिरे से इसे पकड़ कर यूं नोचना है। दैट्स इट। दिस इज यमी। खाने में थोड़ा मेसी है, लेकिन हाथ से खाने में अपना ही अलग मजा है। पुल अपार्ट ब्रेड डन।